गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। किसी घटना के घटित होने या न घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल घटित संख्या। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। घटना के घटित होने की संख्या बराबर घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल घटित होने की संख्या। ये क्या है? घटना के घटित होने की प्रायिकता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। मान लीजिए कुछ उदाहरण जो बताए जा रहे हैं उसके माध्यम से आप लोग जो है इसको ठीक ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पासा है आपका। क्या है? पासा। पासे में क्या होता है? 1 से 6 तक अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 6। अब यह कहा जा सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, पास से कोई पासा फेंका गया, उसमें सम अंक आने की क्या प्रायिकता है? सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक होते कौन कौन से हैं इस पासे में? 2, 4, 6। तो कुल कितने अंक हो गए? 1, 2, 3। कुल अंक कितने हो गए? 3 अंक हो गए। 1, 2, 3 यानी सम संख्या कितनी बनी आपकी? 3। 1, 2, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल संख्या कितनी हो गई? 3। तो 3 बटे कुल संभावनाएं कितनी हो जाती है पासे में? 6। क्या होती है? 6। इसको काट देंगे। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1 बटे कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब यहां से ये देखना है कि ये तो सम अंक आने की प्रायिकता हो गई। नंबर 2 निकालना है इसे विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम अंक आने की प्रायिकता। मान लीजिए कोई पासा फेंका गया, ये सब क्वेश्चन है आपका, तो उसमें विषम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी? तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? विषम अंक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? विषम अंक कौन कौन से होंगे बेटा? जैसे 1, 3 और 5, यही तो विषम अंक आएंगे पासे में। तो 1, 3 और 5, तो कुल कितने अंक हो गए? ये 3। कुल अंक कितने हो गए इसके? 3 अंक हो गए। जो अंक फेंके गए हैं कितने हो गए? 1, 2, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 और कुल पासे में अंक कितने होते हैं? 6। 3 बटे 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया? 1 बटे 2। कितना आ गया? 1 बटे 2। तो इस तरह जो है यदि सम अंक आने की प्रायिकता कह रहा है तो सम अंक कितने होते हैं? 2, 4, 6। कुल अंक कितने हो गए? 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटे कुल संभावित संख्याएं कितनी है आपकी? टोटल 6। तो 3 बटे 6, इसको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये क्या आ जाएगा? 1 बटे 2 आ जाएगा। विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? विषम अंक क्या हो जाएंगे आपके? 1, 3 और 5। तो विषम अंकों की संख्या कुल कितनी हो गई? 3।
और पासे में कुल अंक कितने होते हैं 6, 1 से 6 तक, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6। इसको काट देंगे यहाँ से तो 1/2, इसका मतलब क्या आ गया, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/2। और किस टाइप से सवाल आते हैं इसमें बेटा, और देखिए जरा, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या है, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, ये ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए तो 4 से अधिक अंक पासे में कब आएंगे, कौन कौन से होते हैं 5 और 6, कौन कौन से होते हैं पासे में अधिक 4 से अधिक अंक 5 और 6, तो कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक कितने हो गए बेटा 2, और पासे में टोटल कितने अंक होते हैं 6, कितने होते हैं 6, तो 2/6, इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 1/3 आंसर हो गया, कितना हो जाएगा 1/3। मान लीजिए इसी का दूसरा है कि 4 से अधिक हो गया, अब कह रहा कि 4 से कम अंक आने की प्रायिकता, 4 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से कम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो कम कौन कौन से होंगे बेटा, 4 से कम अंक कौन कौन से आएंगे, 1 2 और 3, यही तो होंगे अंक 4 से कम है, 1 2 और 3, तो कुल अंक कितने हो गए 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो जाएगा 3 अंक हो गए, 1 2 3, और टोटल अंक कितने पासे में होते हैं 6, 2 3/6, इसको काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आंसर ही हो गया। ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं जरा, मान लीजिए कोई पासा फेंका गया है, अब कोई पासा फेंकने पर कोई भी अंक आने की प्रायिकता, तो कोई भी अंक आने की प्रायिकता, मान लीजिए पासा फेंका गया, अब उसमें कह रहा है कि कोई भी अंक आ जाए, तो कोई भी अंक आने का मतलब ये है या तो फिर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, मतलब संख्या तो एक ही होगी फेंक जो आने वाली, और टोटल कितने हो जाएंगे 6, यानी कोई भी अंक आने की प्रायिकता यदि निकालना है तो कितना मान आएगा उसका 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी 1/6 आ जाएगी। यदि कह रहा है 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, छह से अधिक अंक आने की प्रायिकता मतलब ये हो जाएगा पासे में 6 से अधिक अंक होते ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसकी कितनी हो जाएगी 0/6, मतलब 0। समझ में आ रहा है बेटा, 0/6 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, या 6 से अधिक हो गया, यदि कह रहा है 1 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 1 से कम अंक भी तो नहीं होते उसमें पासे में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसकी भी क्या प्रायिकता होगी 0 होगी। क्या आएगी बेटा 0 होगी। तो ये हो गए ये प्रायिकता में आपके पासे से संबंधित सवाल। अब किस तरह के सवाल आते हैं, सिक्के से संबंधित सवाल। किससे आते हैं, सिक्के से संबंधित सवाल। इसमें एक हेड और एक टेल होता है, हेड और टेल आता है। तो सिक्के में 2 ही कंडीशन होती हैं, यानी कुल संभावनाएं इसकी कितनी हो जाएंगी 2, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा टेल आएगा। अब ये हो गया कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता निकालना है। तो हेड आने की प्रायिकता निकालने के लिए तो हेड क्या है, एक ही तो होगा। सिक्का उछालेंगे आप तो उसमें हेड एक ही तो आएगा, इसमें 2 ही तो तल होते हैं, एक या चित होता है या पट होता है, हेड या टेल, मतलब 1 आएगा। तो 1 संभावना कुल हो गई उसकी, और कुल संभावनाएं कितनी होती हैं 2, तो 1/2 हो गया ये।
यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2 ही होगी। यदि मान लीजिए आपका क्या है, टेल आने की प्रायिकता निकालना है, तो वो भी कितनी आ जाएगी, 1/2। इसका भी आंसर हो जाएगा 1/2। क्यों, टेल एक ही बार तो फेंकोगे पासे में आएगा, और कुल संभावना कितनी है, 2 है, तो टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 हो जाएगी। ये आपका एक फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि प्रायिकता जो है आपकी 1 या 0 के बराबर हो सकती है, या 1 से कम होगी, या 1 के बराबर होगी। प्रायिकता की 2 ही कंडीशन होगी। एक ये रहने प्रायिकता की 2 कंडीशन आएगी। इसमें 2 संभावनाएं घटना घटती हैं, या तो घटना घटेगी या घटना नहीं घटेगी। घटना घटने की प्रायिकता मान लीजिए P, घटना ना घटने की प्रायिकता P E डैश कर लीजिए। घटना के घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता दोनों का योग कितना आता है, 1। कितना होता है, 1। यानी PE प्लस PE डैश बराबर 1। यदि इसमें से आपको एक मान दिया है, मान लीजिए दिया है कि घटना घटने की प्रायिकता कितनी दी है आपको, 1/4, और ये पूछता है कि घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी होगी, घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी होगी। तो मान लीजिए घटना घटने की प्रायिकता कितनी दी है, 1/4, तो इसका मान कितना आया, 1/4। तो यहाँ पे कितना डालोगे, 1/4 प्लस PE डैश हो गया बराबर 1। तो यहाँ से PE डैश निकालने के लिए 1 - 1/4 इसके नीचे 1 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, इसको हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3/4, ये आ जाएगा। तो घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/4, 3/4 मतलब 3/4। कहने का मतलब ये है कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता दोनों का मान योग कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए आपका सवाल दिया गया है कि किसी वस्तु के घटित होने की प्रायिकता दी है, 1/2 दिया है, या 1/4 दिया है, या 1/6 दिया है, और ये पूछता है कि उस घटना के ना घटने की प्रायिकता कितनी आएगी, कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 आएगा। फिर हम उसमें मान डाल देंगे, तो घटना ना घटने की प्रायिकता निकालना हो तो निकाल लेंगे, और घटना घटित होने की प्रायिकता निकालना है तो निकाल लेंगे। मान लीजिए पासा है, पासे में आपको यह निकालना है कि पासा 1 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, तो उसकी कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं निकालना। जैसे कुल घटनाएं निकालना है कि कुल संभावनाएं उसकी कितनी आएंगी, तो इसका फार्मूला क्या होगा, n पासे में कितने अंक होंगे, 6। कितने होंगे, 6। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 बार निकालना तो 1 बार निकालना है, 1 बार पासा उछाला गया तो 6 की पावर 1, या 2 बार निकालना है, 2 बार उछाला गया पासा तो 6 × 6, तो कुल घटनाएं कितने जाएंगी, 6 × 6 = 36। अगर जो 3 बार उछालना है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6
तो 6 छाक 36 छक्का 216, तो कुल घटनाएं कितनी आ जाएंगी 216। यदि सिक्के में करना है, सिक्के में कितने होते हैं तल, 2 ही होते हैं, तो 2। अब एक बार उछालना है तो 1, अगर 2 बार उछालना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 गुणे 2 करना है तो 4 हो जाएगा। यदि 2 की पावर 3 है, 3 बार सिक्का उछाला गया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार यदि सिक्का 3 बार उछाला गया है या 4 बार उछाला गया है, 5 बार उछाला गया है और उसकी कुल संभावनाएं निकालना है तो इस तरह हम निकालेंगे। यदि पासा जो है, पासा फेंका गया है, उसकी कुल संभावनाएं निकालना है तो जितनी बार फेंका गया पासे में 6 अंक होते हैं टोटल, तो उतनी पावर जो है उसकी 6 की करते चले जाएंगे। यदि सिक्के करना है तो 2 सिक्के में 2 ही तल होते हैं, हेड और टेल, तो 2 बार जो है उसको करते चले जाएंगे। फिर देखिए मान लीजिए अब किस टाइप के सवाल आते हैं इसमें। अब सवाल ऐसे, मान लीजिए आपको जो है कोई बॉक्स दिया है या कोई थैला दिया है, तो मान लीजिए कोई बॉक्स में जो है बॉल्स रखी हुई हैं या कंचे रखे हुए हैं या कोई अदर चीज़ रखी हुई है, फिर उसमें जो है विभिन्न कलर की रखी हुई है, तो किसी एक कलर की प्रायिकता पूछता है, तो उस कंडीशन पे देखिए हम किस तरह से सवाल लगाते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स ये दिया है आपका, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये लाल रंग की हैं, इनको रेड कर लीजिए, रेड बॉल्स हैं ये ब्लू बॉल है, नीली है, ये नीली गेंद है, ये लाल गेंद है। मान लीजिए एक थैले में इस तरह जो है, तो इस थैले में कुल बाल कितनी है पहले हम ये निकालेंगे। कुल गेंदों की संख्या कितनी है, अब कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, रेड कितनी है 1 2 3 4, ब्लू कितनी है 1 2 3, तो कुल कितनी हो गई 4 और 3 जोड़ देंगे कितनी हो जाएंगी 7, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी आ गई 7। अब इसमें यह निकालना है कि इस बॉक्स से एक लाल गेंद निकाल ली गई, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है इसे। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद है कितनी 1 2 3 4 है, लाल गेंद कितनी है 4 है, तो उसकी कुल संभावना कितनी है 4 और बटे, अब इस थैले में कुल बाल कितनी है, गेंदों की संख्या 7 है, कितनी है 7, तो 4 बटे 7, तो ये आ जाएगा आंसर, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी 4 बटे 7। अब ये कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, तो नीली गेंद कितनी है बेटा 1 2 3, ब्लू बॉल कितनी है 1 2 3 है, तो 3/7, टोटल जो है बालों की संख्या कितनी है 7 है, तो 3 बटे 7 आंसर आ गया इसका। ये इस तरह जो है हम बाल वाले, कंचे वाले, थैले वाले जो सवाल आते हैं आपके, इस तरह जो है उसमें हम क्या करते हैं, ये थैले में कभी कभी कहता कि थैले में लाल पीली नीली जो है 3 रंग की हैं या 2 रंग की हैं या 4 रंग की हैं, तो हम जितने रंग के उसमें कांच है या कंचे हैं या आपके बॉल्स हैं, उनको सबको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, सबको लेंगे जोड़, पहले जोड़ने के बाद यदि लाल निकालना है तो लाल गेंद उसमें है कितनी ये देखेंगे, उतने बटे, और कुल गेंदों की संख्या या कुल कंचों की संख्या बटे कर देंगे, वो आपका आंसर हो गया। यदि नीला निकालना है, जिस कलर का निकालना है उसको जो है उसके बटे करते चले जाएंगे। इस तरह जो है ये सवाल लग जाएंगे आपके। इसमें ताश के पत्ते वाले ऐसे सवाल आते हैं, तो ताश के पत्ते में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52,
जो ताश खेलते हैं या देखते हैं आसपास, जो जानते हैं कितने टोटल उसमें जो है कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं पत्ते। अब 52 पत्तों में जो है एक पत्ता क्या होता है, हुक्म का होता है, एक क्या होता है, चिड़ी का होता है, एक क्या होता है, पान का होता है, एक क्या होता है, ईंट का होता है। ये 4 कलर होते हैं आपके। अब इन सभी में कितने कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो कितने कितने आ जाएंगे, 13 13। कितने आ जाएंगे, 13 13। तो ये 13 13 जो है सभी में पत्तों की संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों में समान क्या है हम देखते हैं। हुक्म का पत्ता और चिड़ी का पत्ता क्या होता है आपका, काला। क्या होता है, ब्लैक, काला होता है। पान का पत्ता और ईंट का पत्ता क्या होता है आपका, लाल होता है। तो इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ताश की गड्डी है, तो एक ताश के पत्ते में से एक हुक्म का इक्का निकाल लिया गया या हुक्म का एक पत्ता निकाला गया। हुक्म का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता निकालना मान लीजिए आपको। तो हुक्म का जैसे पत्ता आप निकालेंगे तो हुक्म में कितने पत्ते होते हैं, 13। कितने पत्ते होते हैं, 13। और कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। तो 13 एकम 13, 13 चक्कू 52, कितना आ जाएगा, 1/4। कितना आ गया बेटा, 1/4 आ गया। आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार यदि आपका चिड़ी का निकालना है तो चिड़ी का निकाल लेंगे तो उसका भी 1/4 आ जाएगा। पान का निकालेंगे तब भी 1/4 आ जाएगा। ईंट का निकालोगे तब भी क्या आ जाएगा, 1/4 ही आएगा। अब ये यदि ये कहता है तो यदि हम दोनों काले पत्तों को जोड़ते हैं, 13 13 कितना हो जाएगा, 26। ये भी कितने हो जाएंगे, 26। यानी लाल रंग के कितने हो गए, 26, और काले रंग के कितने हो गए, 26। अब यदि ये पूछता है सवाल कि किसी ताश की गड्डी में से काले रंग का मान लीजिए एक पत्ता निकाला गया, तो काला रंग आने की प्रायिकता क्या होगी। काले रंग का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता, मान लीजिए काले रंग की आपको जो है एक पत्ता निकालना है तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी। तो काले रंग के पत्ते होते कितने हैं, 26। कितने होते हैं, 26। तो क्या हो जाएगा ये, 26 बटे कुल पत्ते कितने हो गए, 52। अब इसको काट देंगे, 26 एकम 26, 26 दूना 52, तो ये कितना जाएगा, 1/2। कितना आ गया बेटा, 1/2। तो काले रंग का एक पत्ता निकालना हो तब भी 1/2 आ गया। अगर जो मान लीजिए आपको लाल रंग का निकालना है तब भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इस प्रकार जो है इस टाइप में जो है बहुत से सवाल आपके जो है इस पे आधारित जो सवाल बनते हैं, बहुत से सवाल जो है आपको पढ़ाए जाते हैं, बताए जाएंगे। जब आपका जो है रिवीजन होगा पुनः तो इससे संबंधित और जो सवाल हैं आपको वो भी बताए जाएंगे। जो आपको आज बताए गए हैं इस वीडियोज़ में, जो विभिन्न प्रकार की प्रायिकता बताए गए, पासे वाले बताए गए हैं और जो है सिक्के वाले बताए गए, ताश की गड्डी वाले बताए गए हैं, जो आपको फार्मूला बताया गया है, इन फार्मूलों को आपको जो है विधिवत तैयार करना है, ठीक ढंग से घर पर जो है उसका रिवीजन करना है, नोट्स तैयार करने हैं और इसको देखने के बाद जो है इस पर आधारित सवाल आपको बनाना है। मान लीजिए आपको चिड़ी का पत्ता निकालना है या पान का निकालना है या ईंट का निकालना है तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/4 ही आएगी। काले रंग का कोई भी निकालना है तो काले में कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। इसमें भी 26 हो गए, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2। तो इस प्रकार जो है आप विभिन्न प्रकार के सवालों को बनाकर जो है घर पर हल कर सकते हैं। धन्यवाद।